हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ना 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि भाई आपको हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, एंड वेयर वी आर लैगिंग, व्हाट इज द पॉइंट्स फ्रॉम एट विच वी आर लैगिंग, क्यों लैग कर रहे हैं, क्या पॉइंट्स हैं ऐसे कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, यहाँ पे लैग कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट पॉइंट्स, इट इज अ फैक्ट्स एंड ऑल्सो सर्वे, प्रॉपर फीडबैक्स हैं उन स्टूडेंट्स, उन कंपनीज से प्रॉपरली जो 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं और कंपनीज हैं जिनसे ये फीडबैक निकल के आया है, एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कंक्लूजन भी हर पॉइंट का देंगे। दैट इज व्हाट यू कैन डू, उसका भी सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड अगर आप इन सारे वीडियो को, इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान रख के देखते हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सॉफ्टवेयर जॉब क्लिक कर सकते हो। एंड अगर सही से करते हो इसको सॉल्व, मतलब कंक्लूजन को भी सही से सुनते हो, कंक्लूजन को करते हो, परफॉर्म करते हो, तो डेफिनेटली 6 लाख तक की जॉब, 6 लाख की जॉब नॉर्मल आप ले सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपके स्किल सेट्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज फंडामेंटल्स। हमारे फंडामेंटल्स, व्हेनेवर वी आर लर्निंग समथिंग, whenever we learn something, हम लोग क्या करते हैं, we are not starting from the scratch, हम एकदम बेसिक से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। what we do, we see multiple videos। सपोज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, we are seeing multiple videos on YouTube, या कहीं पे भी हम सीख रहे हैं, या कहीं से भी सीख रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हम मल्टीपल वीडियोस देख ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को उसका नॉलेज तो हो गया, बट जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो बेस्ड होती है पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही, तो हमारा फंडामेंटल अगर नहीं क्लियर है तो हमें फिर से वो स्क्रैच से पढ़नी पड़ती है, ठीक है। दैट इज द मेन, क्या कहते हैं उसको, हमारा फंडामेंटल जब स्ट्रांग नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम्स हमें आती है। हमें हर एक टेक्नोलॉजी एकदम स्क्रैच से उठानी पड़ेगी अगर हमें स्टार्टिंग का स्क्रैच मतलब फंडामेंटल नहीं पता है। दूसरी चीज, जब हम इंटरव्यूज के लिए जाएंगे ना, तो हमारा जो फंडामेंटल्स है वही टेस्ट किया जाएगा। दैट इज, इस बंदे का फंडामेंटल्स कितना क्लियर है कि भैया अगर मान लो इसको दूसरे टेक्नोलॉजी में डाला जाए तो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज भी हमसे यही एक्सपेक्ट करती हैं कि भैया जो भी पढ़ रहे हो आप, या कुछ भी आप लर्न कर रहे हो, यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, गो टू द प्रैक्टिकल स्किल सेट्स, दैट ओनली कंपनी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नेक्स्ट, देखो आजकल आपने देखा होगा कितने ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, कितने ढेर सारी यूट्यूब पे वीडियोज हैं, नंबर ऑफ अबंडेंट रिसोर्सेज आर देयर ऑन द इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तभी भी हमारा जो क्या नाम है, हमारे देश का अगर आप लोग देखो ना हिसाब, तो कितने ढेर सारी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? बेसिकली सबसे पहला रीजन है दैट इज वी आर हैविंग द रिसोर्सेज, बट हम जब स्टार्ट करते हैं हमें ये नहीं पता है कि ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट का कौन सा पार्ट पढ़ना है, या ये कॉन्सेप्ट करने के बाद प्रैक्टिकल चीजें कैसे करनी है, या हमारे पास कोई डाउट्स आया तो कैसे सॉल्व होगा, कोई मेंटोर हमारे पास नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम वी आर हैविंग। और हमारे लर्निंग के दौरान भी जब हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज या स्कूल कुछ भी मान लो, दैट वी आर नॉट गिविंग मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं दिया जा रहा है, वी आर ओनली हैविंग द थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड द पीपल हु आर टीचिंग अस आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें ये श्योर करना चाहिए कि भाई जब भी हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, या कॉलेज के बाद पढ़ रहे हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो सामने वाला बंदा है उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो ट्रेंड है प्रॉपर, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, आपको प्रैक्टिकली ट्रेन कर रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ तो कंक्लूजन इससे यही निकलता है भाई, दैट हमारी फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है ना, तो हम 6 LPA तक, मतलब 6 LPA की जॉब आराम से क्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आराम से जा सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल्स का। अब दूसरा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। सो ये कैसे आती है हमारे पास? सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग कॉलेज में होंगे तो हमें ग्रेजुएशन में ना कुछ प्रोजेक्ट्स लगे होंगे करिकुलम के में, मतलब अपने सिलेबस में प्रोजेक्ट्स होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं अपने सेक, मतलब ग्रेजुएशन के सेक में ही, उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन के कोर्स के सेक में ही हम लोग कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट उठा के बना लेते हैं, एंड कहीं डाउनलोड कर लिए, कहीं से कर लिए, बट डेफिनेटली हमारे पास कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं आया, फिर हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं आया, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज वी आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, टुडे इन दिस एरा, आजकल इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो हम लोग उस पर प्रोजेक्ट ना बना के कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज पर अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास उस प्रोजेक्ट का मतलब जो इंडस्ट्रीज है, जो आजकल इंडस्ट्री जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, उनका हमें नॉलेज नहीं मिला। अगर हम उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी पे अगर काम करें, जैसे टेक्नोलॉजी 4.0 आ चुकी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाए तो हमें प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। जो कंपनीज हायर कर रही हैं वो हमें ज्यादा प्रेफरेंस देंगी एज कंपेयर टू द पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड द रियल लाइफ प्रोजेक्ट। रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज मॉक इंटरव्यूज। तो अब क्या होता है, वी आर हैविंग द प्रॉपर स्किल्स, प्रॉब्लम स्किल्स हमारे पास है, नॉलेज हमारे
पास फंडामेंटल्स का है, बट परफॉर्म भी करना तो जरूरी है। व्हेन वी आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, एक बंदे के सामने ऐसा मतलब एक बंदा है सामने हु इज टेकिंग आवर इंटरव्यू, हम उसके सामने बैठे तो उसको ना हमको प्रूव करना है उतने देर में ही, इन स्पैन ऑफ 30 मिनट 35 मिनट्स वी हैव टू प्रूव हिम दैट वी आर सुटेबल फॉर दिस रोल, और वो हमें जानता नहीं है। तो उसमें हमें उतने देर में हमें अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल नॉलेज अपना शो करना है। सो वो भी करना तो जरूरी है। तो अगर हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यूज हमारा हो तो अलोन, मतलब मॉक इंटरव्यूज प्रॉपर कराए जाएं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, जो लोग अगर प्रॉपर, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा बताए जो प्रॉपर अपना किया हो, वो मॉक इंटरव्यूज खुद किया हो, मतलब वो इंटरव्यूज में खुद पार्टिसिपेट किया हो, उसको पता हो, एक्सपीरियंस हो, वो बताए हमें, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। और अगर कंपनी स्पेसिफिक इंटरव्यूज अगर होने लगे ना भाई, कि इस कंपनी के लिए ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस होगा, इस कंपनी के लिए ऐसा मॉक इंटरव्यू हो जाए, तो भाई चेरी ऑन द केक है भाई, एकदम केक वॉक है। आराम से कोई भी आराम से अपना स्किल को दिखा के वो क्रैक कर सकता है। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज रेज्यूमे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। सबसे पहला इंप्रेशन जो इंटरव्यूअर के सामने पड़ता है, दैट इज विद आवर रेज्यूमे, बिकॉज रेज्यूमे में सारी चीजें मेंशन होती हैं जो आपने आज तक की हैं, जो आप कर रहे हो, जिस चीज में आपका एक्सपीरियंस है, जिस पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे आपने ग्रेजुएशन की है, कितना परसेंटेज आया, इन सारी चीजों का मेंशन होता है रेज्यूमे में। तो रेज्यूमे कैसे बनाना है, कंपनी स्पेसिफिक रेज्यूमे कैसे बनाना है, इन सारी चीजों का ध्यान रख के एक रेज्यूमे बनाओ, उसके बाद कंपनीज में अप्लाई करो। बिकॉज रेज्यूमे एक की पॉइंट है। बिकॉज कई लोग क्या करते हो, रेज्यूमे में ही मिस्टेक करने लगते हो। रेज्यूमे में मिस्टेक अगर करोगे ना भाई, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेज्यूमे के ऊपर एक प्रॉपर हमें पता होना चाहिए क्या चीज, कौन सा सेक्शन कहां रखना है, एक्सपीरियंसेस कहां रखने हैं, प्रोजेक्ट अगर बनाया तो कहां रखना है उसको, अपने ग्रेजुएशन की है तो उसको कहां रखें तो ज्यादा बेनिफिट हो। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये पॉइंट्स आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर ना इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे ना। जब आप एक कंपनी में घुसोगे, उस कंपनी में ना, मतलब जब आप कंपनी में मतलब जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, उन छोटे छोटे पॉइंट से ही डिसाइड होता है कि हाँ भैया ये पर्टिकुलर रेज्यूमे जो है वो हमारी कंपनी के लिए सूटेबल भी है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे डिसाइड होता है वो। तो इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखना व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ रेज्यूमे। That was the fourth point. अब फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब यू आर हैविंग द स्किल सेट, यू आर हैविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, यू आर हैविंग रेज्यूमे, गुड रेज्यूमे, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू अ इंटरव्यू, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया आपके अंदर, दैट इज कि भैया जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट इज इफ ही इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लाई इन दैट अ वे कि भैया उसके दिमाग में ऐसा आ जाए ना, एक ऐसा पॉइंट आए, एक ऐसा थॉट आए कि भैया इसको ना, इसको डायरेक्ट हम लोग प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, इनको ट्रेनिंग भी देने की जरूरत नहीं है। दैट कॉन्फिडेंस मैटर्स, वो कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज हमें एक्सप्रेस भी तो करना है सारी चीजें, और सामने वाले को ये बिलीव करवाना है, दैट इज इफ ही इज गिविंग, इफ इन दिस कंपनी वी आर गिवन सम टास्क, वी विल कंप्लीट इट 100%। 100% हमारे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता है। बिकॉज अगर आप पहले इंटरव्यू में इतना कॉन्फिडेंस दिखा दिए ना, तो डेफिनेटली आप अगला अटेम्प्ट किसी और कंपनी में किसी और जगह दोगे तो आपको हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब आराम से मिल सकती है, आराम से मिल सकती है। बिकॉज इन एन इंटरव्यू वी विल बी गिवन मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसमें वहां पे वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रोज को कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे कॉन्स को कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे उस सिचुएशन को टैकल कर रहे हो, क्या क्या चीजें उसमें बता रहे हो, कैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। इन सारी चीजों का मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं इन सारी चीजें। आपके इंटरव्यू में 100% वो शोकेस करेगा कि आप सेलेक्ट होने वाले हो, नहीं होने वाले हो, ये सारी चीजों के ऊपर। और अगर हमारी इन सारी चीजों के साथ एक प्रॉपर ट्रेनिंग करा दी जाए, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके, इन सारी चीजों को सम अप करके हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए, एक प्रॉपर रोड मैप दे दिया जाए, एक प्रूव्ड पाथ दे दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे चीजें करनी है, देन यू विल बी एबल टू कवर ऑल दीज 5 पॉइंट्स। डेफिनेटली दैट विल बी अ चेरी ऑन द केक एंड 100% वी कैन क्रैक these kind of companies जो 6 LPA 7 LPA 10 LPA 20 LPA these kind of packages they are offering, definitely हम कर सकते हैं। And just imagine getting trained by the people who have graduated from ITs, NITs, IIMs, these kind of brands and have the work experience from Microsoft, Amazon, these kind of companies, these kind of MNCs. Definitely that will be very that will be giving you a very good advantage because you will be given मतलब practical advantage आपको क्या मिलेगा
कि भाई आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड यस, ऐसे ट्रेनर्स हैं, इन लोगों ने मिल के एक प्रोग्राम बनाया, करिकुलम बनाया, दैट इज अ प्रूव्ड करिकुलम, दैट्स नेम इज CCBP, कंटिन्यूअस करियर बिल्डिंग प्रोग्राम। और 6 महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने लास्ट 6 महीने में 1000 प्लस CCBP लर्नर्स जो हैं उनको प्लेस करवाया 500 प्लस कंपनीज में, मोर देन 500 प्लस कंपनीज। दीज आर द ट्रेनर्स, टॉप ट्रेनर्स बाई, मतलब ये लर्नर्स अपने खुद से ये प्रोग्राम में एनरोल हुए और इन सारी कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस हुए हैं। दे ऑल लर्न फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से लेके फंडामेंटल्स क्लियर करते हुए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मॉक इंटरव्यूज, इन सारी चीजों को करते हुए इनको ट्रेन करवाया गया, ताकि जो ये प्लेसमेंट्स इनकी लगी ना, बहुत ही इजीली, बहुत ही नॉर्मली हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब्स लग सकी इनकी। एंड आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई बैकलॉग्स वगैरह क्या होता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी अप्लाई कर सकता है। देयर इज नो, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर CGPA, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकलॉग्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री, कोई भी डिग्री से बंदा अप्लाई कर सकता है। बैकलॉग है नहीं है कोई मतलब नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोर्स में। और करिकुलम इनका डायरेक्टली एनरोल करके डायरेक्टली आप प्रूवन पाथ को आप भी फॉलो कर सकते हो। अब इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देख के आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, दैट इज इन लोगों ने, सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा, इन लोगों ने क्या ऐसा पढ़ा, इन लोगों ने क्या ऐसा किया कि भैया इनकी इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी हाई पेइंग जॉब लग गई। तो मैंने इन सारे सॉल्यूशंस, इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने एक नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसपे आप टैप करके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो एंड फ्री डेमो का क्लेम कर सकते हो। दैट इज अ फ्री डेमो एंड आपको सारा कुछ उस डेमो में बताया जाएगा, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, या क्या क्या आपको क्लियर करने की जरूरत है। एवरीथिंग विल बी टोल्ड, एवरी पूरा एकदम एकदम प्रॉपर रोड मैप, सब कुछ आपको बताया जाएगा उस पर्टिकुलर डेमो में। जाओ एनरोल करो, आपको सारे क्वेश्चंस के, आपके जितने भी क्वेश्चंस अभी रेज हो रहे हैं अपने दिमाग में, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके अभी एनरोल करो। यही सारी वीडियो थी, यही सारा मैं बताना चाह रहा था, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। जो भी 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स पे आपको पता चल जाए, आपको सोल्यूशन भी बता दिया, आपको कंक्लूजन भी बता दिया कि भाई आपको क्या क्या करने की जरूरत है और आप कैसे कर सकते हो, वो भी बता दिया। तो यही सारी वीडियो, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना। मिलते हैं, बाय बाय।